टारगेट, अहदाफ, कामयाब शख्सियत की पहली खूबी, उसको टारगेट कहा जाता है, उसको हदफ कहा जाता है। कामयाब शख्सियत की पहली खूबी के लिए हदफ का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी ख्वाबों, उम्मीदों और मंसूबों से ही आगे बढ़ती है। हम में हर एक की ज़िंदगी में ख्वाब भी होते हैं, मंसूबे भी होते हैं और उम्मीदें भी होती हैं। अहदाफ ऐसे होने चाहिए जो हमारे वक़्त और मेहनत का सही बदल हो और जो एक बावकार ज़िंदगी के शायाने शान हो। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसकी एक वाज़ेह तस्वीर जो है वो हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए। अगर उसकी वाज़ेह तस्वीर हमारे जहन में होगी तो उसको हासिल करना आसान हो जाता है। अगर हमारा टारगेट ये है कि हमने बेहतर बनना है या अपनी इस्लाह करनी है तो ये एक गैर वाज़ेह मामला है। हमारे सामने मुतवाज़न और कामयाब शख्सियत का वाज़ेह खाका होना चाहिए। हमारे जहन में सिर्फ ये ना हो कि हमने बेहतर बनना है या हमने अपनी इस्लाह करनी है, बल्कि हमारे सामने ऐसी शख्सियत का और कामयाब शख्सियत का तस्वर जो है वो जहन में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। फिर ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। ज़िंदगी का मज़ा जो है वो इसी में है कि हमारे पास वाज़ेह अहदाफ होने चाहिए, हमारे टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे अहदाफ वाज़ेह होने चाहिए और फिर हमें उन्हें हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। याद रखिए कि कामयाबी उसी वक्त हासिल होती है जब आप अपने टारगेट्स हासिल करते हैं, जब आप अपने ऑब्जेक्ट हासिल करते हैं, तो उस वक्त आपको जो मुसरत हासिल होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अपनी ज़िंदगी के वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर करें और फिर उन अहदाफ को हासिल करने के लिए पूरी जो है वो कोई कसर ना छोड़ें। हमारी सारी सलाहियतें उस वक्त सामने आती हैं जब हमारे पास आला मकासद या आला अहदाफ होते हैं। आप यकीन करें कि आप जैसे कोई हदफ तय करते हैं, आप जैसे ही कोई टारगेट जो है वो फिक्स करते हैं, तो उसके साथ ही आपकी सलाहियतें बेदार होना शुरू हो जाती हैं। आपकी ऐसी सलाहियतें बेदार होती हैं जिनका आपको खुद भी इल्म नहीं होता। आपकी ऐसी खूबियां बेदार होती हैं, आपको अपनी ऐसी खूबियों का पता चलता है कि जिन खूबियों के बारे में आपने कभी सोचा या समझा ही नहीं होता या कभी जाना ही नहीं होता। लिहाजा अपने अहदाफ जो हैं वो ज़रूर जो है वो तय करें। हमारे आम मुशाहिदे में ये आता है कि वो लोग जो रिटायरमेंट ले लेते हैं या रिटायर हो जाते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती है। डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी एक वजह ये भी होती है कि उनके पास वाज़ेह अहदाफ नहीं होते, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इससे हम हदफ की अहमियत को समझ सकते हैं। जिनके पास करने के लिए कुछ होता है वो पुरउम्मीद होते हैं, ख्वाब देखते हैं, मंसूबे बनाते हैं और आगे देखते हैं। अगर जिंदगी से उम्मीद निकाल दी जाए तो वो नाकारा हो जाती है और मायूसी और मौत की तरफ बढ़ने लगती है। जिंदगी में हम तरह तरह के मंसूबे बनाते हैं, जिंदगी की बहुत सी नेमतें और आसानियां हम हासिल करने के बारे में सोचते हैं। आप याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में तमाम नेमतें, हमारी ज़िंदगी में जो आसानियां हैं वो टारगेट्स हासिल करने के बगैर हमारी ज़िंदगी में आनी जो है वो मुश्किल है। जब तक हमारी ज़िंदगी में वाज़ेह अहदाफ नहीं होंगे उस वक्त तक हम कामयाबी से जो है वो दूर रहेंगे। वो कहते हैं कि जब कोई शख्स कोई चीज़ तय कर लेता है तो वो उसको पा लेता है। तो अहदाफ दरअसल किसी चीज़ को, किसी टारगेट को, किसी मकसद को तय करने का नाम है। जब आप कुछ तय कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप वो हासिल भी कर लेते हैं। और आप जब तक कुछ तय नहीं करते, डिटरमिन नहीं होते, फोकस नहीं होते, उस वक्त तक वो चीज़ आपसे दूर भागती है, वो चीज़ आपसे दूर भागती है और आप वो चीज़ हासिल करने से बहुत जो है वो दूर होते हैं। शुक्रिया।